दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ परफेक्शन, मतलब स्वयं पूर्णत्व को अनुभव करना है। लेकिन स्वयं पूर्णत्व को अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये तरीका क्या है जो प्रोफेसर ने दिया है? ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन। ये क्या क्या है? इस ये डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या क्या है इसमें? सोल बीच में है, लाइफ फोर्स है, माइंड है, एनर्जी बॉडी है, फिजिकल बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, साक्षी बोध। सबसे इंपॉर्टेंट हमें साक्षी होना है इस माहौल में आके। सबसे अगर आप इस 2 दिन में कुछ करने वाले हैं तो आप मौन रखेंगे और खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। भले एक रूम में आप 2-3 लोग रहे, 2 रहे, 4 रहे, लेकिन आप एक दूसरे से बात क्या करेंगे? मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। अपने आप को समझो। आपने 2 दिन अपने लिए निकाले, इतना ध्यान रखो। ओके, मैं सेपरेट मेडिटेशन देने वाला हूँ आपके सबके। मैं खाली बता रहा हूँ मेडिटेशन के प्रकार। ओपन आई, क्लोज आई। यहाँ पे हम 2 दिन क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम टाइम क्लोज आई करने वाले हैं। ठीक है? स्माइल का मतलब ये बड़े से अक्षर में लिख के रखो। शांति, आनंद, मौन, साक्षीत्व और स्थिरता। शांति का मतलब क्या है? अभी जो आप फील कर रहे हो, लग रहे हैं ना, थॉट कम, हर्षवर्धन जी, थॉट रिलीज, चेहरा ही बता रहा है। स्माइल बाय बाय। कोई विचार आएगा तो बाद में देख लेंगे। ओके, आनंद मैंने बताया। सुख और दुख अवस्था में भी क्या होना? स्टेबल होना। मौन का मतलब क्या है? वहां पे लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौन का मतलब कब, कहाँ और कैसे रिएक्ट होने की प्रोसेस को मौन कहते हैं। मौन रहेंगे तो हमें क्या समझ में आता है? कब, कैसे और कहाँ पे क्या व्यक्त होना है। वीडियो चालू आहे का? हो चालू. अर्ध्या तासाचीच करा, अर्ध्या तासाची. हो 20-20 मिनिटाला बंद करायचं, परत चालू. हो करतो. क्या करना है? कब, कैसे और कहाँ पे व्यक्त होना है, कहाँ पे नहीं होना है, इसका रियलाइजेशन आना मतलब मौन। हम क्या करते हैं? देखो, ये बहुत मायने रखता है। सही जगह पे हम, जहाँ पे व्यक्त होना जरूरी है वहाँ पे व्यक्त नहीं होते, और जहाँ पे व्यक्त होने की जरूरत है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादा सत्सिंग यहाँ से आता है, हमारी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होती है। इसको हमें क्या करना है? थोड़ा सा समझना है। मौन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? चिंतन आ जाएगा अपने आप। साक्षी मतलब आपको जो रोल दिया गया है उस रोल को परफेक्टली प्ले करना। परफेक्टली। अभी आपको रोल कौन सा दिया गया है? यहाँ पे रोल कौन सा है? स्टूडेंट और साधक। कुछ साधने के लिए आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो पाके जाना है। और पाना क्या है? वापिस कोई गाड़ी, घोड़ा, बंगला या शांति, सेल्फ रियलाइजेशन. सुकून, आनंद। जो हमारे प्रश्नों के उत्तर है वो ढूंढने के लिए आए हैं। और प्रश्नों के उत्तर मैं ये कहता हूँ, डिस्कशन तो हम करेंगे, एक पर्सनल डिस्कशन, बट वो प्रश्नों के उत्तर मेरे से ज़्यादा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और मेरी आनंद कहाँ पे है? मुझे कब आनंद होता होगा? कब होता होगा? मेरा तो आनंद मेरे आनंद साथ में होता हो, लेकिन कब होता होगा? जब आप अपने खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि सर मेरा मन में ये ख्याल आ रहे थे और मैंने ये मुद्रा की, ये मेडिटेशन किया और वो ख्याल अपने आप ठीक हो गई, या फिर मुझे प्रॉब्लम सही नहीं होगा। दैट्स माय हैप्पीनेस। मतलब आप कुछ सीख पाए। नहीं तो मैं अगर थोड़ा सा ऐसे होता कि नहीं, हर वक्त ये व्यक्ति मेरे पास
फिर क्या हो जाता है, कुछ हार्मोनी नहीं होती, वो सुख होता, दुख, सुख के साथ दुख आएगा। ओके, आनंद। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। जब भी हम ये शब्द किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। जब भी मैं स्माइल कहता हूँ तो ये शब्द आपके मन में आने चाहिए। जब भी मैं स्माइल कहूँगा ना तो आपको क्या आना चाहिए, स्माइल मतलब कह रहे हैं मतलब सर आनंद की भाषा बात कर रहे हैं, स्माइल कह रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, मौन की बात कर रहे हैं। तो अभी कोई अगर ज़्यादा बात करने लगा तो लगेगा तो मैं कहूँगा स्माइल, तो आपको समझ में आना चाहिए अभी शांत बैठना है, ठीक है। ओके, ट्रायोजन क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल लॉ है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है इस ट्रायोजन लॉ के माध्यम से होता है। ट्रायोजन क्या है, फंडामेंटल लॉ है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है किसके वजह से होता है, ट्रायोजन फोर्सेस की वजह। सो आज से एक रूल बना दो आपके लिए, ना ब्लेम खुद को करना है ना दूसरों को करना है, किसको करना है, ब्लेम करना है। तो ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ट्रायोजन फोर्सेस की वजह से। मतलब आप अच्छा हो या बुरा हो, वहाँ पे ध्यान से सुनिए, ट्रायोजन के फोर्सेस अगर बैलेंस होंगे तो नेचुरल होगा, हार्मोनी में होगा। अगर ट्रायोजन फोर्सेस इनबैलेंस होंगे तो हार्मोनी नहीं होगी। मतलब हमारा मन बिगड़ क्यों जाएगा, अगर ट्रायोजन फोर्सेस ठीक नहीं है तो। ट्रायोजन फोर्सेस बैलेंस है तो मन ठीक हो जाएगा। ये फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है। कितने फोर्सेस है, 4। कौन से हैं, न्यूटो फोर्स, तो बेटा लिया इसमें नाम भी सब, नाम क्या, शुभ। न्यूटो फोर्स 4 फोर्सेस है, हेट्रो फोर्स, कनेक्टिंग न्यूट्रो फोर्स और होमो फोर्स। इनके कैरेक्टर्स लिखो। न्यूटो मतलब जो हमें 0 1 से कनेक्ट रहता है, मतलब ग्राउंडेड रखता है, शांति को प्रदान करता है, वो किसका काम है, न्यूटो फोर्स। ओके, हेट्रो क्या करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रो करने में, एक्सपांशन। ज़्यादातर हम बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए कौन सा फोर्स कार्य करता है, हेट्रो। नीचे आने के लिए कौन सा फोर्स कार्य होता है, होमो। और हॉरिजॉन्टल रखने के लिए कौन सा फोर्स कार्य होता है, न्यूट्रो। ये डायग्राम निकाल के दो। हाँ, न्यूट्रो शांति के लिए है, हेट्रो ग्रो करने के लिए है, एक्सपांड करने के लिए, किसी भी चीज को एक्सपांड करने के लिए। एक्सपांशन चाहते हैं ना हम हमारे जीवन में, और ज़्यादा एक्सपांशन हो गया तो फिर ज़्यादा स्ट्रेच करने लगे, करके देखो थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करो, पेन आए। किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी आ जाएगी। होमो फोर्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन। न्यूटो का काम है रिलैक्सेशन, न्यूटो का न्यूटो रिलैक्सेशन। सोने के टाइम कौन सा फोर्स, न्यूटो। काम करने के टाइम कौन सा फोर्स, हेट्रो। पार्शियल रिलैक्सेशन, होमो क्या करता है, नीचे लाने के लिए। समझो हम ट्विस्ट किए ना, ऊपर जाने के लिए हेट्रो, जब नीचे आते हैं तो होमो, जब साइड जाते हैं तो न्यूट्रो, हॉरिजॉन्टल। ये आपको ध्यान रखना है, मैं सिखाऊंगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो ऊपर जाने के लिए हेट्रो, करो मेरे साथ, हेट्रो ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए होमो, साइड के जाने के लिए न्यूट्रो। ओके, समझ में आया।
और पूरा जीरो स्टेट मतलब ये स्टेट कौन सी होगी? जीरो स्टेट मतलब न्यूटो। न्यूटो इज द, वहां पे लिख के रखिए, क्लोज्ड आई मेडिटेशन के लिए न्यूटो फोर्स इज इंपॉर्टेंट, सोल इज इंपॉर्टेंट। ओके, और इन सबको मिलके फिर क्या बनता है? कंप्लीट न्यूट्रो बनता है, कंप्लीट। प्रेझेंटेशन पूर्ण आजचं संपलं, कधीपर्यंत घ्या, कुठंपर्यंत घ्या? ठीक आहे, कोर्सेस घेऊया, बाकी कोर्सेस घेऊया. ओके, फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ में मैं बता रहा हूँ, ओके, मेरे साथ देखो, ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड। दिस इज कंप्लीट न्यूट्रो, मेरे साथ बोलो, दिस इज कंप्लीट न्यूट्रो, जोर से बोलो, कंप्लीट न्यूट्रो, मतलब परिपूर्ण अवस्था। ऐसे कर देना, आपने अगर कुछ पा लिया या पाने के लिए क्या करते? थम्स अप, है ना? कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, दिस इज न्यूटो। न्यूटो मतलब क्या है वहां पे? सोल। ध्यान रखिए, सोल के लिए कौन सी मुद्रा? दिस मुद्रा। मेरे साथ करो, सोल के लिए कौन सी मुद्रा? न्यूटो फोर्स। माइंड के लिए कौन सी मुद्रा? हेट्रो फोर्स। बॉडी के लिए कौन सी मुद्रा? होमो फोर्स, बॉडी होमो। और एनर्जी बॉडी के लिए कौन सी मुद्रा? ओके, इसके मंत्रा भी यहाँ पे याद रखिए। न्यूटो का मंत्र है अम। मेरे साथ बोलो, न्यूटो का मंत्र कौन सा है? अम। हेट्रो का मंत्र कौन सा है? आ। दांत दिखने चाहिए दोनों, करो। इसमें थोड़ा सा स्माइल जोड़ो। न्यूट्रो का मंत्र कौन सा है? ई। होमो का मंत्र कौन सा है? मुद्रा समझ में आएगी? मुद्रा और मंत्र, आ, ई, ओ। मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ में ले सकते हैं। आ, ई, ओ। न्यूटो, हेट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, सोल, दोनों हाथ में ले सकते, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी। मतलब आपको अगर शरीर की कोई समस्या हो, ये प्रयोग करने अभी 2 दिन में, शरीर की कोई भी तकलीफ हो तो किसको टच करो? इसको। मन की कोई भी तकलीफ हो, किसको टच करो? इसको। बट फोर्स इज इंपॉर्टेंट, हेट्रो फोर्स। ऐसे बोलना है, मन में ये बोलना है, मन तकलीफ में क्यों है? मतलब लिहून क्या लिख के रखो, मन तकलीफ में क्यों है? हेट्रो फोर्स इस तरह से ऐसे काम नाही करत. हां हेच करायचं आपल्याला. मी प्रेझेंटेशन म्हणूनच त्यांना विचारलं आज संपल्याचं आहे, लेक्चर घ्यायचेच नाहीत मला, फक्त तुम्हाला एक नवीन लोकांना आणि थोडंसं रिवाइज करण्यासाठी मी शिकवलं म्हणून मी ते लिहिणं बिहिणं यावेळेला घेतलेलं असते. ओके दिस ये इम्पोर्टेंट होगा. मन क्यों तकलीफ दे रहा है?
बीवी परेशान नहीं कर रहे, हस्बैंड परेशान नहीं कर रहे, कोई लोग नहीं परेशान कर रहे, उनके माध्यम से हेट्रोफोर्स तकलीफ दे रहा है। तो हेट्रोफोर्स नाराज नहीं होगा, हेट्रोफोर्स को टच करेंगे तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और अगर उनको बैलेंस होना है वो भी बैलेंस हो जाएगा। इजी है ना रास्ता। मन क्यों तकलीफ दे रहा है? हेट्रोफोर्स की वजह से। तो हेट्रोफोर्स बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको टच करना पड़ेगा। और मंत्रा क्या है? आ। शरीर तकलीफ क्यों दे रहा है? होमोफोर्स इम्बैलेंस हुआ है, तो होमोफोर्स को टच करना। एनर्जी बॉडी क्यों तकलीफ दे रही है? एनर्जी चक्रा, नाड़ी, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, इसकी एनर्जी इंपैक्ट कर रही है, उसकी एनर्जी इंपैक्ट कर रही है। क्यों तकलीफ दे रही है? कनेक्टिंग न्यूट्रो इज नॉट हार्मोनी, उसको बैलेंस करना। कोई भी एनर्जी हो उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, और सोल के लेवल पे इम्प्रिंट्स क्यों आ रहे हैं? मतलब पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी को डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सोल को क्यों तकलीफ हो रही है? मतलब सोल के लिए न्यूट्रोफोर्स ठीक तरीके से काम नहीं होता, वो अपने आप में फोर्स ठीक तरीके से काम नहीं होता। ओके, ठीक है। सो आ ई ओ, आ ई ओ। इसको हम प्रैक्टिस लेंगे कैसे करना। ओके, अभी हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। इसको टूल्स की भी आप टूल्स ऑफ द स्माइल मेडिटेशन क्या है? पहले तो हमें ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन को समझना पड़ेगा, फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा। बट ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन की फिलोसॉफी हम जो समझ रहे हैं थोड़ा इसको डिटेल है। दूसरा टूल हम ज़्यादा यूज करने वाले हैं, वो क्या है? नीचे क्या लिखा है हमने? स्माइल एक्टिविटीज। मुद्रा क्या है? स्माइल एक्टिविटीज क्या क्या है? ये 4 एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। स्माइल ब्रीथ, स्माइल मंत्रा, स्माइल मुद्रा, स्माइल योगा, ट्रेक कल सुबह तुला त्याच्यासाठीच बोलवले, वर आपल्याला जायचं वाटतं ते डोंगर दिसते का बाहेर? सकाळी जायचं आपल्याला वगैरे। जो कुछ भी आ सकते हो उनको सुबह आना है, जितने चल सकते हैं। वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, लेकिन आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से चलना है, नहीं तो मुझे इमरजेंसी यहाँ पे लेके जाने है ना, जितना हो सके। बट आने का प्रयास करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आ नहीं सकते, शायद इस टाइम 1/4 आएंगे, हाफ आ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हाफ आ जाएंगे, पूरा जाएंगे, है ना। लेकिन जितना है आना है सबको, है ना, जितना आ सकते उतना। जब आपको कैसे करना है? जब आपको लगने लगा कि अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेथलेस मतलब थोड़ा सा धाप लगने लगा है, तो रुक जाना है। ओके, और वहाँ पे ही ध्यान करना है। ओके, चलो। दिस हैंड हे काय करू आपण? यांना ग्रुपला शेअर करू। ओके, ग्रुप में हम शेयर करते हैं। तो आपको मंत्राची नाही करायची। एक मिनिट मैं देखता हूँ। ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं केलेलं बेसिक नाही। बेसिक नहीं, ठीक है। दिस इज आ मतलब हेट्रो, एक्सपांशन होता है ना। ओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ई ओ। आ ई ओ, आ ई ओ, आ ई ओ। हम उसको जान करके लेने वाले हैं। स्माइल एक्टिविटीज कौन सी है? स्माइल ब्रीथ। थोड़ा सांसों को ऑब्जर्व करो, सांसों को ऑब्जर्व करो। कितने स्टेप्स है देखो, 4 स्टेप मिलेंगे। सांस अंदर की तरफ लेना, अंदर रोकना, बाहर छोड़ना, छोड़ने के बाद में
मतलब ट्रायोजेन सब जगह पे मौजूद है, सब जगह पे। सांस लेने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? हेट्रो। कल सुबह हम स्माइल ब्रीथ टेक्निक लेने वाले हैं। हेट्रो। सांस अंदर रोकने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? कनेक्टिंग न्यूट्रो। सांस छोड़ने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? होमो। और सांस बाहर रोकने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? न्यूट्रो। इसको प्रैक्टिस में करेंगे हम। अभी मैं जस्ट एक आउटलाइन बना रहा हूँ। हम ये 2 दिन में क्या कर रहे हैं, ताई ची स्पेशली हम करेंगे ज़्यादा। ये ताई ची पोस्चर्स, ये नरसोबावाड़ी के पोस्चर्स है। पोस्ट मतलब वहाँ पे बैक साइड रिवर है,